चाची मेरे लिए भी बना दीजिए ना। अपने माँ से बोल जाकर, ऐसे हुक्म दे रहा है जैसे बादाम इसका बाप लेकर आता है। क्यों चाची, आप भी तो मेरी माँ है ना, आपको मैं नहीं बोल सकता क्या? हे खबरदार गोल्डी, आगे से मेरी माँ को अपनी माँ बोला तो। और ये बता, किस एंगल से मेरी माँ तेरी माँ लगती है? जा अपनी काली कलौटी माँ के पास। सेजल, तुम्हें हम इतना लाड प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब सबके साथ बदतमीजी करो। गोल्डी बस उसके लिए शेक बनाने बोला तो क्या बिगड़ गया? हाँ, और ये काला गोरा कहाँ से बीच में आ गया? अगर काली को काली बोलने से आपको इतनी तकलीफ होती है तो मेरी माँ से कोई काम मत करवाइए और मेरे पापा से पैसे लेना भी बंद कीजिए, नहीं तो मैं हमेशा जोर जोर से चिल्लाऊंगी, काली काली काली। हाँ, ये है सेजल, सोमू और चित्रा की बेटी। स्वभाव से बहुत ही मुंहफट, झगड़ालू और बदतमीज। जितना गोरा इसका स्किन है उतना ही काला इसका मन है। घर पे क्या बोलने से सबका दिल दुखेगा ये उसे अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे जिससे भी देखो सब मेरे माँ के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी माँ को एकदम नौकरानी सोच के रखे हैं ये लोग। दादी आप दुखी मत होइए, सेजल अभी नासमझ है, गुस्से में कुछ भी बोल देती है। कोई बात नहीं दादी, मुझे शेक नहीं चाहिए, मैं पानी पी लूंगा। ये है गोल्डी, मीरा का बेटा, एकदम मीरा पे ही गया है। सब जानकर भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाता ये। वाह मेरी बेटी वाह, तुमने तो सबकी बोलती बंद कर दी, जो मैं इतने सालों से कभी ना कर सकी। माँ, वो लोग तुम्हें आज तक हर बात पे बस बेइज्जत किए हैं। आप घर का इतना काम करते हैं पर आपकी कदर तो कोई नहीं करता यहाँ पे। हर किसी के मुंह पे बस उस काली मीरा का नाम है। मीरा, मीरा, यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें बार बार मना किया है कि कपड़े सुखाने ऊपर मत आया करो, कोई और कर लेगा। अकेले तुम कितना काम करोगी अब? नहीं माँ जी, मैं तो बस चित्रा की मदद कर रही थी। बेचारी आजकल सीढ़ी चढ़ नहीं पाती ना, इसीलिए। हाँ, चढ़ नहीं पाती या चढ़ना नहीं चाहती, उसे तो डर है कि कहीं उसका गोरा रंग ढल ना जाए धूप में। जब काम होता है तब उसका घुटना दर्द करने लगता है और घर का काम खत्म हो जाने के बाद शाम को सज धज के सेल्फी लेने अपनी बेटी के साथ ऊपर आ जाती है। नौटंकी। अब जाने दीजिए ना माँ जी, रामू के जॉब जाने के बाद सोमू के पैसों से तो हमारा घर चलता है। अगर अब हम चित्रा को कुछ भी बोलेंगे तो वो घर का खर्चा देना भी बंद कर देगी। आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ मीरा, जिस तरीके से चित्रा और उसकी बेटी तुम्हारे और गोल्डी के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, मेरा तो खून खौलने लगता है, पर मैं कुछ नहीं कर पाती। हाँ माँ जी, सब कुछ सहने सुनने तैयार हूँ मैं, पर बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पढ़ाई अच्छे से पूरी हो जाए। काश मेरे बड़े बेटे की नौकरी नहीं जाती और तुम्हें इस चित्रा के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, चलिए अब नीचे चलते हैं, मुझे खाना भी बनाना है। माँ, मुझे एक मेकअप किट लेना है। ले लो ना बेटी, पूछ क्यों रही हो? कॉस्टली है माँ, यही कुछ 12-13 हजार लगेंगे। बस तुम्हारे गोरे स्किन के लिए 12-13 हजार क्या, मैं तो लाखों देने के लिए तैयार हूँ। जाओ मेरे पर्स से ले लो। चाची, अगले हफ्ते मेरा रीएडमिशन का लास्ट डेट है, आप बोले थे मुझे आज पैसे देंगे। हाँ हाँ, इतने बड़े घर का खर्चा, तुम्हारे दादा दादी के मेडिसिन, तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा सब मैं ही करूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, जाओ अपने निखट्टू बाप से मांगो जाकर। चित्रा, अपने जेठ को ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वो इतने सालों से जो भी कमाए सब कुछ घर पे खर्चा कर दिए, तुम्हें और सोमू से कभी 1 रुपया भी नहीं मांगे। आज उनके ही बेटे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर सेजल के फालतू के खर्चे के लिए लाखों लुटाने तैयार हो। ओ हेलो, मैं और मेरी माँ गोरी हैं, सुंदर हैं,
इसीलिए 3000 का लिपस्टिक लगाए या फिर 5000 का आई शेडो। तुम्हें इसके बारे में बोलने का कोई हक नहीं। काली, खुद की शक्ल देखियो, तुम्हें कोई नौकरानी का काम भी ना दे, पर हो सके तो कोशिश कर लो आज से। काम मिल जाए तो अपने बेटे का रीएडमिशन कर देना। सेजल, तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, बड़ों से ऐसी बातें मत किया करो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ताऊजी का नौकरी क्यों चला गया। मुझे वो सब जानने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बाप नहीं कमाता तो क्या हुआ, ये तो इतना बड़ा हो गया है। इसकी पढ़ाई बंद करके अब इससे ही किसी काम पे भेज दो। चित्रा, तुम अपनी बेटी को समझाओ कि मुंह पे लगाम दे, नहीं तो कभी मेरा हाथ उठ जाएगा उसके ऊपर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उठाइए ना हाथ। मेरी तो बेटी हुई ना। और आपको बेटियां कहाँ पसंद है, आपको तो बेटे पसंद है। इस मीरा के बेटे से ही प्यार कीजिए बस, उससे ही सर पे चढ़ाई घूमिए। बाप कुछ कमाता नहीं और बेटे को देखो, पढ़ाई का शौक नहीं छोड़ता। मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, हाँ, एक भी पैसा नहीं दूंगी। कुसुम के परिवार में अब ये रोज रोज का किस्सा बन गया था। अब कुसुम से कोई नहीं डरता था, सब अपनी मनमानी करते थे। चित्रा और उसकी बेटी मिलके घर पे सबकी बेइज्जती करते थे। मीरा रोज रोती थी अपने हाल पे, पर वो भी लाचार थी। माँ, मत रो प्लीज माँ। बेटा, तुम पढ़ना चाहते हो, पर देखो मैं इतनी लाचार हूँ कि तुम्हें रीएडमिशन के लिए पैसे भी नहीं दे सकती। माँ, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं आगे और पढ़ाई नहीं करूँगा। मैं कहीं पर भी जॉब ढूंढ लूंगा और हमारे हालत बदल जाएंगे, देखना। एटलीस्ट इन दो माँ बेटियों से रोज रोज सुनना तो नहीं पड़ेगा ना। ऐसे मत कहो बेटा, मुझे पता है तुम बहुत आगे तक पढ़ाई करना चाहते हो। मैं कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ करती हूँ। ये लो बेटा। माँ, ये नटराजन मूर्ति काफी पुरानी लग रही है। हाँ बेटा, करीब 200 साल पुराना है। तुम्हारे नाना जी को किसी महाराजा ने तोहफा दिया था। तुम एक काम करो, इसे किसी एंटीक शॉप में लेकर बेच देना। 30-40 हजार तो आराम से मिल जाएंगे। पर माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब पढ़ाई खत्म करके तुम्हारा जॉब लग जाएगा तब तुम इससे भी एक महंगी मूर्ति खरीद लाना हमारे लिए, ठीक है? अब घर का सामान भी चोरी छुपे माँ बेटे मिलके बेचने लगे हैं। लगता है अब मुझे हर जगह ताला लगाना पड़ेगा। हाँ, चुपचाप वो मूर्ति जहाँ से लाए थे वहीं पर रख दो। खबरदार फिर से कभी उसे हाथ भी लगाए तो। चित्रा, ये नटराजन मूर्ति मीरा शादी के वक्त लाई थी अपने घर से। अब वो इसे रखे या बेचे, तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ, क्या लेना देना। और जो पिछले 5 सालों से मेरे पति के पैसों से पूरा घर चल रहा है, उसका क्या? कैसे वसूल होंगे वो पैसे? आप देंगे या आपका वो जॉबलेस बेटा देगा? छोटी बहू, एकदम चुपचाप बैठिए, नहीं तो आपका खाना पीना मेडिसिन सब बंद कर दूंगी। चित्रा, मुझे यकीन था तुम कभी नहीं सुधरोगी। जिंदगी भर बस मीरा भाभी के पीछे लगी रहो। उनसे कुछ अच्छा तो आज तक सीख नहीं पाई, पर उनका बुरा करने हमेशा तैयार रहती हो। शर्म आता है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। और वैसे भी पैसे मैं कमाता हूँ। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम कौन होती हो बोलने वाली? बड़ा आया दरिया दिल वाला। जब तुम्हें ये सब मिलके लूट लेंगे तब आना मेरे पास ये बोलते हुए कि चित्रा तुम सही कह रही थी। नहीं सोमू, छोटी बहू के साथ झगड़ा मत करो। और गोल्डी, तुम्हारे रीएडमिशन के लिए मैं कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर भैया, ड्रामा। सेजल, जल्दी से स्टोर रूम में एक ताला लगा दे। हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ। आपने गोल्डी से वादा तो कर लिया, पर इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हमने तो अपनी कार बेच दी, सारे गहने भी बेच दिए। अब तुम चिंता मत करो मीरा, कुछ भी हो जाए बेटे की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।
माँ बस करो, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने तो स्टोर रूम में इतना बड़ा ताला लगा दिया है। नहीं बेटी, बात अब स्टोर रूम की नहीं है। तो क्या है माँ? मैं नहीं चाहती कि वो गोल्डी और ज्यादा पढ़ाई करे। अगर उसने आगे की पढ़ाई खत्म कर ली और उसे एक अच्छी जॉब लग गई तो इस घर में मेरी नहीं, उस काली मीरा की चलेगी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस घर की मालकिन हूँ और हमेशा रहूंगी। अरे माँ, कहाँ से लाएंगे वो पैसे? आप भी बेकार की चिंता करते हो। पर तुम अपने ताऊ जी को बिल्कुल नहीं जानते। उन्होंने गोल्डी को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए अपनी कार बेच दिए, मीरा के सारे गहने बेच दिए। अब तो सिर्फ एक बाइक ही है उनके पास। क्या पता वो इससे भी। हाँ माँ, मुझे लगता है इस बार वो बाइक ही बेचेंगे। पर माँ, मैं ऐसे होने नहीं दूंगी। अब देखो आपकी बेटी क्या करती है। वो गोल्डी आगे की पढ़ाई हरगिज नहीं कर पाएगा। हाँ। रामू कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बेटे की पढ़ाई ऐसे बंद हो जाए, इसीलिए वो वही करने जा रहा था जो चित्रा और उसकी बेटी सेजल पहले से ही सोच रहे थे। और कोई रास्ता नहीं दिख रहा मुझे मीरा। इस साल बेटे के स्कूल का आखिरी साल है। इसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए जब मुझे पैसे मांगेगा तब पता नहीं मैं कहां से ला कर दूंगा। उसके सामने कैसे अपनी शक्ल दिखा पाऊंगा। पर अभी उसका स्कूल अच्छे से खत्म हो जाए बस। मैं आज तक आपको किसी भी काम में कभी नहीं रोकी, तो अब कैसे रोक सकती हूँ? और मुझे यकीन है आप हर काम अच्छी तरह से सोच समझ कर ही करते हैं। मेरा मन कहता है सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ मीरा, मेरा भी दिल यही कहता है। अच्छा सुनो, वो मैकेनिक बाइक खरीदने आ ही रहा होगा। मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो। ठीक है। देख सेजल, मैं तेरे भरोसे सब छोड़ दी हूँ। अब तू जरूर कुछ करना। हाँ, नहीं तो तेरे ताऊ बाइक बेच के बेटे का रीएडमिशन करवा देंगे। हाँ। अरे माँ, मैं आप ही की बेटी हूँ, डोंट वरी। ऐसा प्लान सोचा है मैंने कि आज क्या कभी भी ये बाइक नहीं बिक सकता। आप बस मेरे हाँ में हाँ बोलते रहना। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, चल। माँ बेटी दोनों अपना नाटक प्रैक्टिस कर लिए, फिर पहुँचे गेट के पास। ठीक उसी समय एक आदमी अंदर आते हुए उन्हें नजर आया और तभी, माँ आप इतना खुश क्यों हो आज? क्या बताऊं बेटी, सच में आज एक बला टलने वाली है। बला? हाँ बेटी, हमारे घर पे जो एक मनहूस बाइक है ना, वो बाइक आज उससे खरीदने कोई बकरा आ रहा है। अच्छा? अरे बाप रे, उस गधे को क्या पता नहीं इस बाइक को चलाने से क्या क्या आफत आती है। पता होता तो थोड़ी लेने आता, खरीदने के बाद जब रोड एक्सीडेंट्स होंगे तब पता चलेगा उससे। हमें क्या लेना देना, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बाइक बिक जाएगी। हाँ माँ, वैसे बात तो आपने सही कहा, पर एक्सीडेंट के बाद रिपेयरिंग का खर्चा छोड़ो और हड्डी टूटने का दर्द भी अलग से। हे भगवान, कोई गधा ही होगा सचमुच जो इस बाइक को खरीदेगा। अरे देखो, ये रामू भैया तो एक बार भी एक्सीडेंट के बारे में जिक्र नहीं किए थे और मुझे बेचकर टोपी पहनाने वाले थे। हाँ, उन्हें एक अच्छा इंसान सोचकर बाइक खरीदने आया था मैं। अब तो हरगिज नहीं खरीदना मुझे। मैं चलता हूँ। काम हो गया माँ। क्या हुआ? क्या वो मैकेनिक अभी तक नहीं आया? नहीं मीरा, समझ नहीं आ रहा वो ऐसे क्यों बोल रहा है। क्या बोला? उसने अभी अभी फोन पे कहा कि वो हमारा बाइक नहीं खरीदना चाहता क्योंकि ये बाइक मनहूस है। जो भी इसे चलाएगा उसका एक्सीडेंट होगा ही होगा और इसे खरीद कर वो मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। पता नहीं अचानक से इसे क्या हो गया। पता नहीं किस्मत हमारे साथ क्यों ऐसा खेल खेल रहा है। आप चिंता मत करो, गोल्डी का आखिरी साल है स्कूल में, उसका पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। मैं आज ही पैसों का जुगाड़ करती हूँ। मीरा, कहाँ से जुगाड़ करोगी तुम? एक मंगलसूत्र ही तो बचा है मेरे पास, उससे बेचकर। नहीं मीरा, प्लीज। मैं आपको और परेशान नहीं देख सकती। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं जा रही हूँ बस। रामू के लाख मना करने के बाद भी मीरा अपना मंगलसूत्र बेचने निकल जाती है।
बेटा ये लो गोल्डी के रीएडमिशन के पैसे। माँ, इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए? तुम ये सब चिंता मत करो बेटा, गोल्डी की पढ़ाई बस तुम दोनों का टेंशन नहीं है। ये मत भूलना कि वो मेरा भी दिल का टुकड़ा है। वैसे मीरा कहाँ है बेटा? माँ, मैं तो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाया और बेटे के सामने मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं, इसीलिए वो अपना मंगलसूत्र बेचने चली गई। मैंने लाख रोकने की कोशिश की पर मीरा नहीं सुनी। नहीं बेटा, उसे तुरंत वापस बुला लो। मेरे जीते जी मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी कि तुम दोनों को ऐसे दिन देखने पड़े। हाँ, अच्छा, दिल का टुकड़ा। तू रुक बुढ़ी, तेरे दिल के टुकड़े को मैं बर्बाद करके ही दम लूंगी। माँ से पैसे लेकर रामू और गोल्डी तुरंत ही स्कूल में रीएडमिशन करने निकल जाते हैं। पर इधर इतने बड़े घर का खर्चा मैं अकेले उठाती हूँ, तब आपके अलमीरा से तो एक भी पैसा नहीं निकलता। अब अपने पोते के लिए कहाँ से पैसे ले आए? हाँ बताइए, चुप क्यों है? नहीं चित्रा, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने ही तो सारे पैसे चोरी कर लिए थे मेरे अलमीरा से? तो कहाँ से लाए इतने सारे पैसे? बताओ। माँ, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका मेडिसिन बंद कर दो, सब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। सेजल, कितनी बार बोला है तुम्हें बड़ों के बीच में मत बोला करो। मुझे तो लगता है ये हमारा कोई सामान चोरी छुपे बेच दिए हैं माँ, नहीं तो इतने सारे पैसे अचानक से कैसे आ गया इनके पास? सेजल, अभी जाओ इनके रूम से सारी मेडिसिन ले आओ। मैं भी देखती हूँ ये बुढ़ी अब कितने दिनों तक जिंदा रहती है अपनी काली कलौटी बहू को बचाने। कुसुम, देखो तुम्हारी तबीयत कितनी बिगड़ गई है। जाओ, जाकर कुछ खा लो। मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा और आप मुझे खाना खाने बोल रहे हैं। मेरा पूरा शरीर सुबह से कांप रहा है। पता नहीं क्या हो गया ये। क्या तुम इस हाल में हो और कोई तुम्हें पानी तक भी पूछने नहीं आया अभी तक? मीरा कहाँ गई? मीरा, रामू और गोल्डी सुबह से ही पहाड़ी वाली मंदिर निकल गए हैं। शायद आज नहीं आएंगे, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। फिर तुम्हारा खाना पीना सेहत तो छोटी बहू को देखना चाहिए। कहाँ है वो? छोटी बहू, उसका बस चले तो मुझे अभी के अभी जान से मार दे। वो और उसकी बेटी मिलके मेरे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के सारे दवाइयाँ ले गए हैं ताकि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। और आप बोल रहे हैं वो मेरा खाना पीना पूछेगी? कुसुम से ये सुनने के बाद अशोक जी बहुत गुस्सा हो गए। सोमू, सोमू, क्या हुआ बाबूजी? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? तुम्हारी पत्नी इस घर पे रहने के लायक नहीं है, फिर भी हम उसे बहुत बार माफ करके मेरे इस घर पे रहने दिए हैं। आज वो इस हद तक गिर गई कि एक बुढ़ी माँ से उसकी मेडिसिन छीन ली और उसे ऐसे ही मरने छोड़ दी है। उसकी इतनी हिम्मत! क्या बाबूजी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था इस बारे में। आप रुकिए, मैं अभी उसे पूछता हूँ। क्या पूछोगे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे सवाल जवाब करोगे? चित्रा, क्या हुआ? जाओ अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दो। अगर मेरे पति के पैसों से उसे मेडिसिन लेने हैं तो छुपा के रखे हुए सारे धन मुझे ला कर दे। उस काली मीरा के बेटे को पढ़ाई के लिए यूँ दे रही है हजार रुपए और एक मेडिसिन लेने की औकात नहीं। नौटंकी। तुम्हें पता भी है वो पैसे कहाँ से लाई है? तुम्हें तो बोलना भी बेकार है। बहुत हो गया नाटक। निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। अगर हम तो बुढ़ा बूढ़ी को ऐसे ही मरना है तो हम अपना देख लेंगे। तुम या तुम्हारे पति के ईशान की कोई जरूरत नहीं हमें, पर तुम इस घर में अब एक पल भी नहीं रुक सकती। जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी? इस घर से मैं कहीं नहीं जा रही। ये मेरा घर है, मेरा घर। मैं इसकी मालकिन हूँ, वो काली मीरा नहीं। शुक्र करो तुम्हें तुम्हारे पिछले करतूतों के कारण जेल नहीं भेजे हम, नहीं तो आज तुम चक्की पीस रही होती और मीरा की वो बहन सोनाली सोमू से शादी करके यहाँ पे होती। ये बुढ़ा, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया।
अगर इससे एक भी शब्द ज्यादा बोले तो मैं पुलिस में कंप्लेंट दूंगी कि तुम लोग सब मिलके मुझे टॉर्चर करते हो घर पे। हाँ हाँ माँ, जरूर कंप्लेंट देना। मैं भी आपके सपोर्ट में पुलिस के आगे सब बोल दूंगी कि ये लोग आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, खाना नहीं देते, घर का सारा काम करवाते हैं और फिर घर से निकल जाने को भी बोलते हैं। सेजल जाओ यहाँ से। देखो चित्रा, सेजल कैसी बन गई है, कितना झूठ बोलती है। तुमने उसे ऐसे बना दिया है तुमने। और रही बात तुम्हारी, तो जल्दी से माँ को जाकर मेडिसिन दो। मेडिसिन्स? बाबूजी, मैं अभी मार्केट से मेडिसिन ले आता हूँ। आप जाइए, अंदर जाइए प्लीज। सोमू माँ को अपने हाथ से खाना खिलाया और मेडिसिन देकर सुला दिया। क्या हुआ सेजल, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? आज वो बुढ़ा बहुत कुछ बोल गया आपको। कल सुबह जब वो सूरज को पानी चढ़ाने छत के ऊपर जाएगा तब मैं उसे देख लूंगी। हाँ देखो बेटी, मैं जब कभी भी कोई प्लान बनाती हूँ खुद ही उसमें फंस जाती हूँ, पर तुम सोच समझकर अपनी चाल चलना। हाँ, आज तक मुझे कभी भी हारते हुए आपने देखा है माँ? आखिर बेटी किसकी है? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। सेजल अपने दादाजी को पीछे से धक्का दे दी और वो सीधा मुंह के बल जमीन पे गिर गए। देखिए, इस उम्र में हड्डी का सही से जुड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी इनका कंप्लीट बेड रेस्ट का अरेंजमेंट करना और ध्यान रहे ये मेडिसिन बिल्कुल टाइम पे लेते रहे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब बाबूजी बेड रेस्ट पे थे। घर पे क्या होता था ना वो देख पाते थे, ना ही चित्रा और उसकी बेटी को कुछ बोल पाते थे। वाह सेजल, तू तो किसी भी काम में फेल नहीं हो रही। सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे कर लेती है? मैं तो भोली भाली हूँ, हर जगह फंस जाती हूँ। हाँ। अच्छा सुन, अब तू उन बुढ़ा बुढ़ी का पीछा छोड़। हमारा असली काम है उस काली मीरा को दर्द देना, परेशान करना और हर जगह पे जलील करते रहना। तो फिर चलिए मेरे साथ, अभी आपको खुश कर देती हूँ माँ। थोड़ी देर में मीरा कुछ कपड़े लेकर आई वॉशिंग मशीन में डालने, और सेजल तो वहीं पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वॉशिंग मशीन खराब है। खराब हो गया? ऐसे कैसे खराब हो गया? कल तो ठीक था। मैं अभी देखती हूँ। अभी देखती हूँ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वॉशिंग मशीन तुम अपने पैसों से खरीदी हो। खराब हो गया तो हो गया, अब जाओ हाथ से कपड़े धो लो। मेरे भी कुछ कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, जाते हुए ले लेना। सेजल, तुम तो अभी बड़ी हो गई हो, अपने कपड़े खुद क्यों नहीं साफ करती? क्या तुम मुझे इतने सारे कपड़े धोने बोल रही हो? माँ माँ, क्या हुआ बेटी, किसने तुम्हें कुछ कहा क्या? माँ ये देखो, ये काली कलोटी मुझे इतने सारे कपड़े हाथ से धोने के लिए बोल रही है। क्या इतने सारे कपड़े मेरी बेटी साफ करेगी? मीरा, नहीं चित्रा, तुम गलत सोच रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं तो सेजल को बस उसके कपड़े। इतने सारे एक्सप्लेनेशन देकर टाइम वेस्ट मत किया करो। जाओ सारे कपड़े हाथ से धो लो। सेजल, हमारे रूम में जो बेडशीट्स रखे हुए हैं उन्हें भी ले आओ। 2 दिन हो गए साफ नहीं हुआ है। फिर मीरा सारे कपड़ों को हाथ से धोने लगी, पर चित्रा और सेजल तो कठोर दिल के थे। उन्हें मीरा को तकलीफ में डालकर बहुत मजा आता था। माँ, इतने सारे कपड़े आप अकेले धो रहे हैं? मुझे दीजिए माँ, मैं धो देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। पर माँ, तुम ये सब चीजों में ध्यान मत दिया करो बेटा। तुम जानते हो मैं क्यों ये सब चुपचाप सह जाती हूँ? क्योंकि तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको। अगर कल हमें ये चित्रा घर से निकाल दी तब तुम कैसे पढ़ाई कर पाओगे बेटे? मैं सब कुछ सह लूंगी बेटा, तुम चिंता मत करो। अब जाओ, तुम्हारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उसकी तैयारी में लग जाओ। ठीक है माँ, पर देखना इन माँ बेटियों को अच्छी सबक सिखाने
भगवान जरूर किसी को भेजेंगे। सबक और हमें ये मत भूलना कि मेरी माँ भोली भाली है और हर जगह फंस जाती है, पर मैं ना तो भोली भाली हूँ और ना ही कोई मुझे फंसा सकता है। और रही बात तेरे एग्जाम की, मैं भी देखती हूँ तू कैसे अपना एग्जाम देता है। सेजल तो पूरी तरह से अपनी माँ जैसी थी। देखा जाए तो माँ से भी ज्यादा दुष्ट नेचर की थी। गोल्डी के ऊपर गुस्सा निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालती रहती थी, पर इस बार तो वो हद कर दी। इतना सारा कचरा पड़ा है हमारे घर में, आज मैं अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। हाँ, कचरा साफ करने के बहाने सेजल गोल्डी के सारे नोट्स उठा लेती है, फिर उन्हें बाहर ले जाकर जलाने लगती है। सेजल, तुम ये क्या कर रही हो? ये तो गोल्डी के नोट्स हैं, तुम इन्हें क्यों जला रही हो? सेजल बेटी, इतना खुन्नस आखिर क्यों? तुम पढ़ी लिखी होकर किताब कैसे जला सकती हो? मत करो ऐसे। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? मेरी बेटी तो घर की साफ सफाई करके कचरा जला रही है। बस ये कचरा जला रही है? हाँ, गोल्डी के नोट्स तुम्हें कचरा जैसा दिखता है? वाह चित्रा वाह, क्या शिक्षा दी हो अपनी बेटी को। खुद कभी अच्छा इंसान तो बन नहीं पाई, एटलीस्ट बेटी को तो एक नेक इंसान बनाओ। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा ही मुंह काला कर दे एक दिन, याद रखना मेरी बात। हाँ माँ, वो मेरे बारे में इतना सब बोल गई, आपने कुछ भी नहीं कहा। बेटी, गोल्डी के नोट्स तो जला दिए, पर तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, उस काली कलौटी ने पता नहीं दिमाग में क्या भर दिया। मत रो मीरा, मत रो। माँ जी, जितना गुस्सा निकालना है मेरे पे निकाले। मेरे बेटे ने किसका क्या बिगाड़ा है? आखिर में ये दो माँ बेटी उसके नोट्स जला दिए। अगले मंडे को उसका एग्जाम है, कैसे पढ़ेगा अब वो? मीरा, मन तो करता है सेजल को 2 थप्पड़ लगाऊं, पर तुम तो सब जानती हो वो बाबूजी का क्या हाल की है। क्या पता वो रामू और गोल्डी के साथ भी, इसीलिए मैं डर जाती हूँ बेटी, कुछ नहीं कर पाती। गोल्डी, तुम अभी तक पढ़ रहे हो? बेटा 3 बज गए हैं, अब तो सो जाओ। माँ, उस सेजल ने तो सारे नोट्स जला दिए, अब मुझे किताब से ही पढ़ाई करनी है। आप जाइए। कल कर लेना बेटा, आज सो जाओ। नहीं माँ, मैं इस सेजल के सामने हार नहीं मान सकता। मुझे पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है और हर हाल में आपको खुश रखना है। हाँ माँ। भगवान करे तुम्हें हर नेक काम में सफलता मिले। सच में, जब इरादा पक्का हो तो कोई नहीं रोक सकता। अब गोल्डी एग्जाम के लिए रात भर पढ़ाई करने लगा था। माँ, ये लो कुछ पैसे। पैसे? तुम मुझे क्यों पैसे दे रहे हो बेटा? माँ, प्लीज मना मत करो। मुझे पता है ये चित्रा आप लोगों का जीना हराम कर दी है। हर एक काम के लिए आपको उससे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। ये पैसे अपने पास रखिए, जरूरत पड़े तो भैया भाभी को भी देना। पर बेटा, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो वो आपको जान से मार देगी। मुझे छुपा के अपनी माँ को पैसे दिए जा रहे हैं? हाँ? तुम्हारे बड़े भैया कहाँ मर गए? वो क्यों नहीं पैसा दे रहे अपनी माँ को? हम क्या हर किसी का खर्चा उठाने का ठेका ले रखे हैं? चित्रा प्लीज, ये सब क्या है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है भैया की जॉब क्यों चली गई, फिर भी तुम। हाँ, फिर भी मैं ऐसे ही बोलूंगी। लाओ दो, मेरी बेटी के आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अभी से पैसे सेव करने हैं। सॉरी माँ, मैं बहुत बार आपको और मीरा भाभी को बोला हूँ, ये चित्रा कभी नहीं सुधरेगी। इसे घर से निकाल देते हैं। आप दोनों मिलके इस सांप को घर पे रहने का जगह दिए, अब तो ये और एक सांप भी पैदा कर दी है। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, अभी भी वक्त है माँ, इसे अच्छे से सबक सिखाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। अब कुसुम अपनी छोटी बहू चित्रा से बहुत चिढ़ गई थी। इस बार पानी सर से ऊपर जो चला गया था और चित्रा खुलेआम सबके साथ बुरा बर्ताव करती थी। बेटा, ये लो दूध पी लो। हाँ माँ।
बेटा आज तो जल्दी सो जाओ, कल सुबह एग्जाम है तुम्हारा। नहीं माँ, मुझे और 2 घंटे चाहिए रिवीजन के लिए, फिर सो जाऊंगा। आप चिंता मत करो, जाओ सो जाओ। आपको भी तो सुबह होने से पहले उठ के आधी रात तक घर का सारा काम करना होगा। वाह, मीरा का बेटा कितना अच्छा है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि ऐसे ही एक औलाद मिले जो माँ के दुख को समझ सके, महसूस कर सके और 2 शब्द प्यार से बोल के दिल हल्का कर सके। पर ये क्या, इतना जोर जोर से म्यूजिक कहाँ से बजने लगा? इतनी रात को म्यूजिक कौन सुन रहा है, वो भी फुल वॉल्यूम में? और कौन हो सकता है माँ? सेजल, सोने नहीं देगी क्या? आधी रात को ऐसे भूतनी की तरह क्यों नाच रही है? ओहो माँ, कल गोल्डी का एग्जाम है, उसे मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आप कान में रूही डाल के सो जाइए ना, खामोखा परेशान कर रहे हो। ओह अच्छा, पर तू एक बात बता, तू तो हर वक्त गोल्डी को परेशान करने में लगी रहती है, फिर भी वो हमेशा फर्स्ट आता है, पर तू क्यों क्लास में लास्ट आती है? कभी कभी खुद की पढ़ाई भी कर लिया कर, नहीं तो मेरे पे सब दोष देंगे चित्रा अपनी बेटी को बिगाड़ दी। ओहो माँ, जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। और रही बात उसका हमेशा फर्स्ट आने की, तो इस बार बिल्कुल फेल होगा। हाँ, कल सुबह की इंतजार करो। जाओ अब सो जाओ। सेजल गोल्डी को हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजा के परेशान करती रही, पर गोल्डी कान में रूही लगाकर पढ़ाई करने लगा। अगले दिन सुबह गोल्डी एग्जाम के लिए तैयार हो गया। मीरा भी अपने बेटे का मनपसंद पकवान तैयार कर दी ताकि वो खुशी से खाकर एग्जाम देने जाए, पर चित्रा और सेजल तो ये कभी नहीं होने देते। सेजल, सेजल, जा देख, सारी रात पढ़ाई करके गोल्डी एग्जाम लिखने जा रहा है और तू म्यूजिक सुन सुन के यहाँ पे आराम कर रही है। अरे माँ, चलो मेरे साथ, इतना अच्छा तरकीब सोचा है मैंने कि गोल्डी एग्जाम कभी भी लिख नहीं पाएगा इस बार। अच्छा, तो फिर चल जल्दी, देर मत कर। सेजल के प्लान के मुताबिक माँ बेटी दोनों मिलके जो भी खाना बना था भरपेट खा लिए, फिर बचा हुआ सारा खाना लेकर डस्टबिन में डालने लगे। अरे ये क्या कर रहे हो, खाना क्यों फेंक रहे हो? इतना सारा खाना डस्टबिन में क्यों डाल रहे हो? मेरे पति के पैसों से खाना बना है, मैंने फेंक दिया, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? खबरदार अभी और कुछ बनाए तो। इतनी ही भूख लगी है तो वहाँ पे प्लेट में थोड़ा खाना निकाल के रखे हैं, खा लो। चलो माँ। जब मीरा और कुसुम देखे तो प्लेट में बस एक आदमी का खाना रखा हुआ था। मीरा, ये खाना तुम गोल्डी को खिला दो, उसका एग्जाम है आज। पर माँ जी, आप बिना खाए दवाई कैसे लेंगे? नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा माँ, मुझे भूख नहीं है। आप कितना काम करते हो, पहले आप खा लो, मैं चलता हूँ। गोल्डी, गोल्डी, गोल्डी चला गया और प्लेट में रखा हुआ खाना मीरा और कुसुम आधा आधा बांट के खा लिए। माँ जी, मैं हमेशा बोलती थी इस घर की बड़ी बहू हूँ, हर हाल में मैं यहीं पर रहूंगी, सबको एक साथ रखूंगी, पर अब मुझसे नहीं हो रहा। आपके बेटे और मैं मिलके छोटा मोटा कोई भी काम कर लेंगे और अपने गोल्डी को एक अच्छा माहौल देंगे, यहाँ पे वो रहेगा तो। नहीं मीरा नहीं, अब बहुत हो गया, इन 2 माँ बेटियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। सबक? पर माँ जी, इन्हें कौन सबक सिखाएगा? है एक इंसान, मेरी बहन संध्या। हेलो, संध्या स्पीकिंग। फिर कुसुम एक एक करके चित्रा और उसकी बेटी की सारी कारनामे बताने लगी। संध्या, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसीलिए मुझे तेरे अलावा और कुछ सूझा नहीं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे उस पानी को सुखाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे। हेलो हेलो, अरे दीदी कुछ तो बोलो, कहाँ चली गई पता नहीं। हेलो हेलो। फिर संध्या जितनी भी बार कुसुम को कॉल की, कुसुम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जवाब कैसे मिलता भला? इस तरफ कुसुम और मीरा दोनों बेहोश जो पड़े थे। फिर संध्या बिना देर किए अपनी बहू डायना को सारी बातें बता दी और सामान पैक करके कुसुम के घर निकली। सासू मॉम, मुझे लगता है मीरा और कुसुम आंटी किसी प्रॉब्लम में फंस गए होंगे, आपको वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना चाहिए।
कभी जरूरत पड़े और सिचुएशन आपसे हैंडल ना हो पाए तो मुझे बुला देना। अरे तू क्यों जाएगी, मैं उन दो माँ बेटियों के लिए काफी हूँ। तुझे मैं सारी अपडेट्स देती रहूंगी। हाँ चलती हूँ। फिर संध्या निकल गई अपनी बड़ी बहन कुसुम के घर। सेजल, सेजल, इधर आ देख, गोल्डी को बेहोश करने का तेरा प्लान कैसे फेल हो गया। हाँ? अरे माँ, मुझे क्या पता था वो गोल्डी बिना खाए एग्जाम लिखने चला जाएगा और ये दोनों उस खाने को ठूस लेंगे। मुझे लगा था गोल्डी इसे खा के एग्जाम हॉल में बेहोश हो जाएगा और सबको लगेगा रात भर पढ़ाई करके ऐसा हाल हो गया है। पर अब क्या करें माँ, किसी को पता चल गया तो? घर पे तो वैसे भी कोई नहीं है, पड़े रहने दे इन्हें। हमें क्या पता ये दोनों यहाँ पे क्यों सो रहे हैं भला। चल शॉपिंग पे चले जाते हैं। हाँ माँ चलो चलो। फिर चित्रा अपनी बेटी को लेकर शॉपिंग पे चली गई। थोड़ी ही देर में संध्या वहाँ पे पहुँच गई और अंदर आकर देखी तो कुसुम और मीरा बेहोश पड़े थे। फिर उन्हें होश में लाने के बाद सबको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये बेहोश करने का प्लान गोल्डी के लिए सेट किया गया था ताकि वो एग्जाम ना लिख पाए। अब उन दो माँ बेटियों को तुम्हारा कुछ बिगाड़ने से पहले मेरे से सामना करना पड़ेगा। मीरा, अब तू मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कापा चीनी लेकर आ। मेरी फॉरेनर बहू कापा चीनी पी के बहुत तेज दिमाग लगाती है। हाँ जी मौसी, मैं अभी कैपेचिनो लेकर आती हूँ। अरे संध्या मौसी नमस्ते, आप कब आए और आपको किसने बुलाया? माँ वो सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, सैंडविच खाने को मन कर रहा है। हाँ बेटी जाओ, हमारे नौकरानी को बोल दो, बना देगी अभी। हाँ, तुम्हारे घर पे नौकरानी खाना बनाती है? मुझे जहाँ तक पता है खाना तो मीरा। हाँ संध्या, ये मीरा को ही ऐसे बोल रही है। हो गई शुरू, हम दो माँ बेटियों के पीछे ही लगे रहो आप और दिन भर मुफ्त का रोटी तोड़ो। इतने लोग कम पड़ गए थे क्या जो अपनी बहन को भी बुला दी है मुफ्त का खाना खाने? अरे 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 चित्रा, तू तो अब बिल्कुल भी बोली वाली नहीं रही। और रही बात मुफ्त के खाने की, तो ये मत भूलना कि मेरे बेटे बहू दोनों कमाते हैं। हाँ, मेरी फॉरेनर बहू तो इस पर्स में भर भर के रुपए दी है मुझे खर्चा करने के लिए, और मैं खाऊंगी तेरे पति के कमाए हुए पैसों से। हाँ खाओ अपने फॉरेनर बहू के पैसों से। माँ कहाँ जा रही हो? किसी को तो बोलो मेरे लिए सैंडविच बना दे। अरे छोड़ना दीदी, मेरा तो इससे भी बड़े बड़े बदतमीजों से पाला पड़ा है। ये चित्रा कौन से गाय की गोबर है? पर तुम ये दो माँ बेटियों को नहीं जानते संध्या। वैसे जानती तो वो नहीं, मुझे और मेरी फॉरेनर बहू को। अच्छा दीदी वो सब छोड़ो, ये मेरा पर्स रखो अपने पास, काफी पैसे हैं इसमें, संभाल के रखना। हाँ ला दे, मैं अभी अपने अलमीरा में रख देती हूँ। पैसे? माँ को बता देती हूँ। सेजल, तू ठीक से सुनी है ना? हाँ माँ, उस बुड्ढी के पैसों को दादी अपनी अलमीरा में रखने वाली है। ठीक है, उस अलमीरा के साथ तो मेरा पुराना रिश्ता है। गोल्डी बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का एग्जाम? अच्छा रहा दादी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जी लगा के पढ़ाई करो बेटा, बड़े आदमी तो बनोगे ही, ऊपर से जलने वाले और जलेंगे। पर ये बताओ, इतने सारे रुई क्यों रखे हो यहाँ पे? आपको अभी कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा दादी। गोल्डी के मुंह से ये निकलते ही देखे दादी, इसीलिए मैं रुई कान में डाल के पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, ये भी होता है यहाँ पे। सुबह हो गई और संध्या कुसुम के साथ मार्केट जाकर ढेर सारी सब्जियां और राशन का सामान ले आई। मीरा, ए मीरा। जी मौसी। ये ले, आज सबके लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाना है। ठीक है मौसी, मैं सबका मनपसंद खाना बना दूंगी।
वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ स्पेशल खाना बन रहा है। चुप कर, तुम्हारे बाप के पैसों से ये चैरिटी चल रहा है यहाँ पे। पहले से कुछ कम लोग थे जो, और एक बुढ़ी भी आ गई खाना खाने मुफ्त की। जो भी कहो माँ, पर आज खाने की खुशबू तो लाजवाब है। मैं फ्रेश हो जाती हूँ जल्दी से। मीरा, खाना बन गया क्या? हाँ मौसी, इन्हीं बाबूजी के साथ जल्दी निकलना था और सोमू को भी ऑफिस जाना था, तो बाबूजी सोमू और ये खा के निकल गए हैं। गोल्डी भी खाकर एग्जाम के लिए चला गया है। मैं अभी माँ जी और आपके लिए भी लगा देती हूँ। आप चलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ में तेरा खाना भी ले आना, तीनों मिलके खाएंगे हम। पर मौसी। चुप कर, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करते जा। फिर कुसुम और मीरा भर पेट खाना खा लिए और संध्या। मीरा, खाना तो बहुत टेस्टी बना था। मेरी फॉरेनर बहू भी ऐसे ही बनाती है। हाँ, अब जा, बाकी खाना जो भी बचा है उसे ले आ। पर मौसी, वो खाना तो चित्रा और सेजल। तुझे जो बोला वही कर, बाकी मैं देख लूंगी। फिर संध्या बचा हुआ सारा खाना खा ली। आज तो मजा आ जाएगा दीदी। मीरा, हमारे लिए खाना लगा दो। कौन सा खाना? खाना तो हम सब खा लिए। खा लिए का क्या मतलब है? मतलब फिनिश्ड, समझी अनपढ़। माँ देखा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और ये सब मिलके सारा खाना खा गए। मेरे पति के पैसों से खाना खा के यहाँ पे डकार मार रही हो? मीरा, जल्दी से जाकर खाना बनाओ हमारे लिए। एक्सक्यूज मी, तेरे पति के पैसे डॉलर में कमाती है मेरी बहू। हाँ, और मेरे खरीदे हुए सब्जी राशन से ये खाना बना था। मैंने खा लिया। अब तू जा, खुद के लिए और अपने बेटी के लिए खाना बना ले। मैं भी देखती हूँ ये मीरा कितने दिन तक तुम्हारे पैसों से खाएगी। पति तो कुछ कमाता नहीं। वैसे चित्रा तो कुछ गलत नहीं कही। अरे तू इतना चिंता क्यों करती है? मैंने डायना से बात कर लिया है, बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। सेजल, ये ले, ब्रेड खा ले। क्या? ये सूखा ब्रेड क्यों दे रही हो? एटलीस्ट सैंडविच तो बना के दो। खाना है तो खा, नहीं तो भूखी मर। जिसको देखो यहाँ पे मेरे ही पीछे लगे हुए हैं। ये क्या हो गया? एक तरफ मीरा जो हर रोज अपने बेटे का मनपसंद खाना बनाती है, पेट भर भर के खिलाती है, और दूसरी तरफ सूखा ब्रेड। हे भगवान, बस यही देखना बाकी रह गया था। गोल्डी, दे वो सारे रुई मुझे दे दे। मुझे नेल पेंट निकालनी है। पर दादी, मैंने आपको दे दिया तो म्यूजिक। अरे कौन सा म्यूजिक? आज से कोई म्यूजिक नहीं बजेगा यहाँ पे। टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर। हाँ माँ, मेरा म्यूजिक सिस्टम को क्या हुआ? खराब कैसे हो गया ये? मुझे क्या पता, वही बुड्ढी की होगी। सुबह हमारा खाना खा गई और रात को म्यूजिक सिस्टम। क्या हुआ सेजल बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? सुबह का ब्रेड हजम नहीं हुआ क्या? सब इस बुड्ढी का क्या धरा है? जरूर इसी ने ही म्यूजिक सिस्टम खराब किया होगा। क्यों? मैं क्यों खराब करूंगी भला? वैसे मशीनों का क्या, कभी भी खराब हो सकते हैं। कुछ ही दिन पहले वॉशिंग मशीन भी खराब हो गया था ना, आज म्यूजिक सिस्टम है ना दीदी? हाँ वो तो है। चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अब तो इस बुड्ढी का कुछ करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं मीरा को देख लूंगी। माँ, मैंने तो बोला था आपको कि अलमीरा में बुड्ढी का बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। एक बार वो पैसे गायब हो जाए तो बुड्ढी अपने आप चुप हो जाएगी। हेलो डायना, तेरा प्लान अच्छा काम किया आज। माँ बेटी दोनों का मुंह एकदम से बंद हो गया है। हाँ नहीं सासू मॉम, ऐसे लोग कभी भी चुप नहीं बैठ सकते।
वो दोनों जरूर कुछ ना कुछ और प्लान कर रहे होंगे। आपको अब से थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अब वो दोनों आपको ही टारगेट करेंगे। हैं? मुझे वो टारगेट करने से पहले मैं उसे मजा चखा दूंगी। हाँ। अच्छा सुन, मैं सोने जा रही हूँ। कल सुबह जल्दी उठ के और एक झटका देना है दोनों को। गुड नाइट। आज न छोड़ूंगी तुझे दम दमादम। तूने क्या समझा है मुझे दम दमादम। दिल में है तूफान भरा। अरे मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं यहाँ पर, और हमारे वॉशिंग मशीन में किसके कपड़े धुल रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तुम्हारा वॉशिंग मशीन खराब हो गया था, जिससे मैंने बाहर रखवा दिया है। और ये जो चकाचक नया वॉशिंग मशीन देख रही हो ना, इसे मैंने खरीदा है अपने पैसों से, समझी? तो क्या हो गया, मैं इसी में ही कपड़े धोऊंगी। क्यों क्यों? अपनी पैसे वाली माँ से जाकर बोल, तेरे कपड़े लॉन्ड्री में धुलवा देगी। खबरदार जब मेरे नए वॉशिंग मशीन को हाथ भी लगाए तो, अंडरस्टैंड? मीरा, ए मीरा, ला दे मेरा मुंह गोल्डी और तेरा कपड़ा मेरे नए वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ। ये बुढ़ी नाक में दम करके रखी है, पता नहीं कब जाएगी हमारे घर से। है? इतनी जल्दी भी क्या है? अपने दीदी जीजा के घर आई हूँ कुछ बदतमीजों को सबक सिखाने, सिखा के ही जाऊंगी। ये बुढ़ी कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है, और साथ में उस काली मीरा को भी उड़ा रही है। इन दोनों का पर काटना पड़ेगा अब। माँ, माँ, क्या कर रहे हो? पता है हमारे इतने सारे कॉस्टली कपड़े पिछले 3 दिनों से बाथरूम में ऐसे ही पड़े हुए हैं, और वो संध्या बुढ़ी एक नया वॉशिंग मशीन लाकर उसमें वो काली मीरा और गोल्डी के कपड़े धो रही है। अच्छा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब ये बूढ़ी हमें पैसों का घमंड दिखा रही है। सारे पैसों को अब उड़ाना पड़ेगा हमें बेटी। हाँ माँ, मैं तो कब से बोल रही हूँ आपको। दोनों बुढ़ी मिलके सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं, और तब प्लान के मुताबिक संध्या और कुसुम मॉर्निंग वॉक पे निकलते ही सेजल डोर के पास नजर रखने लगी, और चित्रा अंदर जाकर संध्या का पर्स चोरी करके ले आई। दीदी, तुम कब से इतनी कमजोर हो गई जो चित्रा तुम पे भारी पड़ रही है? मैं कहाँ किसी से डरती थी संध्या, पर तुम्हें तो सब पता है तुम्हारे जीजू के साथ वो दोनों क्या किए। अब मैं रामू और गोल्डी के लिए डर जाती हूँ। दीदी, तुम मुझे रामू के नौकरी के लिए पहले बोल दी तो अब तक उसी के पैसों से घर चल रहा होता, पर तुम तो मुझे सिर्फ 2 दिन पहले सब बताई। फिर भी मेरी फॉरेनर बहू कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगा देगी। हाँ चलो अब घर चलते हैं, नहीं तो वो माँ बेटी मिलके मीरा को परेशान करेंगे। हाँ, ये हो गए पूरे 1 लाख रुपए। हाय माँ, देखो अब हमारे पास कितने सारे पैसे हो गए हैं। मुझे इसमें से 10,000 दो ना माँ प्लीज, कुछ शॉपिंग करनी है मुझे। चुप कर, रोज रोज बस शॉपिंग करती रहेगी क्या? इन पैसों के साथ मैं अपने पैसे मिला के सेव करूंगी और एक गोल्ड नेकलेस लूंगी। हाँ। चित्रा कुसुम के अलमीरा से पैसे चोरी करने के बाद उस पर्स में खुद के पैसे मिला के अपने अलमीरा में छुपा देती है, और उधर दीदी, आज तो गोल्डी का एग्जाम खत्म होने वाला है। इसी खुशी में क्यों ना एक केक खरीद लाए और उन माँ बेटी को दिखा दिखा के जलाने में मजा ले। चलो मुझे मेरे पर्स से कुछ पैसे निकाल के दो। अब जो तुम्हें ठीक लगे संध्या, अभी लाती हूँ। जब कुसुम अलमीरा खोल के देखी तो वहाँ पे पैसा क्या, पूरा पर्स ही गायब था। संध्या, मीरा, अरे जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया। क्या हुआ दीदी? तेरे पैसे मैं इसी अलमीरा में रखी थी, सच बोल रही हूँ, अब नहीं मिल रहा। क्या?
पैसे चोरी हो गए? चोरी हो गए? घर पे कौन चोरी करेगा? देखो वहीं पर होगा। मौसी, बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा, पर ये चित्रा की पुरानी आदत है। फिर मीरा और कुसुम संध्या को चित्रा के पिछले कारनामे बताने लगे। अच्छा, मेरी फॉरेनर बहू सही कह रही थी कि ये दो माँ बेटी अब मुझे टारगेट करेंगी। मैं भी देखती हूँ संध्या पे कौन भारी पड़ता है। पैसे चोरी होने के बाद भी संध्या एकदम चुप रही और सही मौके का इंतजार करने लगी। उधर चित्रा और सेजल इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश थे। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात जब सब डिनर कर रहे होते हैं, अरे सांप सांप, कोई है? जल्दी आओ, चित्रा के कमरे में सांप चला गया। मेरी बच्ची सेजल अब कैसे सोएगी उस कमरे में? तभी सब घबरा के भागते हुए संध्या के पास पहुंच गए। क्या हुआ संध्या, क्या हुआ? चित्रा के रूम में सांप है, इतना लंबा जहरीला सांप मेरे आंखों के सामने अंदर चला गया। दीदी, मैं कुछ नहीं कर पाई। हाँ, सांप कहाँ चला गया मौसी? अरे तुम्हारे ही अलमीरा के नीचे छुपा हुआ है, जल्दी जाकर देख। डरो मत, आप सब बाहर रहो। सोमू, चल अंदर देखते हैं। जब दोनों भाई अंदर जाकर अलमीरा के नीचे सांप को ढूंढे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। अरे वहाँ क्या देख रहे हो गधे, अब तक तो वो अलमीरा के अंदर चला गया होगा। सोमू, अलमीरा खोल के देख। क्यों क्यों? बाहर निकलो तुम, अलमीरा नहीं खोला जाएगा। चुप करो चित्रा, सांप अंदर है। हमारी बेटी कैसे सोएगी यहाँ पे? एक बार देख लेने दो। अरे मैंने बोला ना, निकलो वहाँ से। चुप करो। जब सोमू चित्रा का अलमीरा खोला तो वहाँ पे सांप तो नहीं था, पर संध्या अपना पर्स देख के उस पे झपट पड़ी। हाँ, यही ढूंढने आई थी मैं, सच कहूँ तो। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब जाके अपनी बीवी से पूछ, मुझे यहाँ से भगाने वाली थी। अब तो मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ, देख लूंगी मैं तुझे चित्रा, संभल के रहना आज से। अरे पर्स कहाँ ले जा रही हो? उसमें मेरे पैसे भी है। चुप कर चोरनी, मेरे पैसे चुरा के अब जुबान चला रही है। मैं संध्या हूँ, हाँ, तेरी सास नहीं। तुम क्यों हंस रहे हो? कॉमेडी चल रहा है यहाँ पे। और नहीं तो क्या। सच कहूँ तो मुझे जितनी शर्म आ रही है उससे भी ज्यादा मजा आ रहा है। अरे सुन तो लो, शर्म इस बात की कि तुम अभी तक अपनी गंदी हरकतें नहीं छोड़ी और संध्या मौसी हमारे घर आकर बहुत अच्छा किए हैं। आज अच्छा खासा तमाचा मारे हैं तुम्हारे गाल पे। तुम कभी नहीं सुधरोगी चित्रा। मजा आ गया सच में। रोज ऐसे होना चाहिए। संध्या मौसी, आप तो बहुत स्मार्ट है। चित्रा के अलमीरा से पूरा का पूरा पर्स उठा के ले आए। हे भगवान। हाँ, मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों सास बहू भी मेरे जैसे ही बन जाओ, नहीं तो ये चित्रा जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही अपनी खुशी के लिए सताती रहेगी। सच कहूँ तो बहुत मजा आया संध्या। अरे दीदी, ये तो कुछ भी नहीं। आगे आगे देखो क्या करती है तुम्हारी बहन। ए रामू, सुन बेटा, इधर आ। जी मौसी। ये पैसे ले और मार्केट से एक चॉकलेट केक लाना। आज केक खाने का बड़ा मन है। हाँ ठीक है मौसी, अभी ले आता हूँ, पर आप पैसे मत दीजिए प्लीज। अरे रख ले बेटा, तेरी नौकरी बहुत जल्द ही लगने वाली है। मेरी फॉरेनर बहू जो बात कर रही है, फिर मुझे बिरयानी खिलाना ऑनलाइन ऑर्डर करके। हाँ देखा माँ, मैं आपको बस 10,000 ही तो मांगी थी, पर आपने मना कर दिया। अब देखो पूरा का पूरा पैसा चला गया ना। हाँ, अब तुम भी बाकी थी मेरा मजाक उड़ाने। मजाक कहाँ उड़ा रही माँ, मैं तो बस। चुप कर, उसमें मेरे खुद के 20,000 भी थे। संध्या बुढ़ी सारे पैसे ले गई। वो छोड़ो माँ, अब पता है क्या होने वाला है? केक मंगवाई है वो बुढ़ी।
गोल्डी का एग्जाम खत्म होने की खुशी में केक खाएंगे ये सब मिलके। अच्छा, रोटी खाने को पैसे नहीं इनके पास और केक खाने चले, पर मैं तो ऐसे हरगिज नहीं होने दूंगी माँ। डायना, आज तो वो नागिन को मैंने डस दिया। मेरे पैसों के साथ उसके 20,000 भी ले आई हूँ। अरे अब तो उसके पैसों से ही चॉकलेट केक खाएंगे हम। वाओ, मॉम, यू आर बिकमिंग स्मार्ट डे बाय डे। अरे स्मार्ट तो मैं बचपन से ही थी, आजकल थोड़ा ज्यादा हो गई हूँ, क्योंकि सुबह शाम का पाचीनी जो पी रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। अब चित्रा को दिखा दिखा के सेलिब्रेट करना है। टॉक टू यू लेटर, बाय। उस गोल्डी के लिए हमारे घर पे केक काटा जाएगा? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। सबसे पहले तो मैं वो केक बर्बाद कर दूंगी। सेजल बहुत गुस्से में थी। कैसे ना होती ये सेलिब्रेशन गोल्डी के लिए जो रखा गया था। फिर वो सीधा किचन में गई। जरूर फ्रिज में रखे होंगे केक। फिर सेजल फ्रिज खोलने की कोशिश की। ये खुल क्यों नहीं रहा? कैसे खुलेगा? लॉक जो किया है, चाबी तो मेरे पास। केक बर्बाद करने की कोशिश तो नाकाम हो गई। अब जा, चुपचाप सेलिब्रेट करने आ जाना। तेरे हिस्से में एक पीस तो पड़ेगा ही। मैं देख लूंगी तुम्हें। संध्या अब चौकन्ना हो गई थी और चित्रा से 2 कदम आगे चल रही थी। फिर कुछ ही देर में सब लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए। सब आ गए, चलो अब केक काटते हैं। ऐसे कैसे काटते हैं दीदी? हमारी भोली भाली चित्रा और उसकी मासूम बेटी सेजल को तो बुलाओ। अरे संध्या मौसी, अच्छे खासे माहौल को क्यों बिगाड़ने की सोच रही हो? अच्छा ठीक है, आ गोल्डिया, केक काट। अरे ऐसे अचानक लाइट कैसे चली गई? इन्वर्टर तो ऑन है। अच्छा रुको, मैं अभी टॉर्च लेकर आता हूँ। अरे गधा, तेरे मोबाइल में टॉर्च नहीं है क्या? लेने जा रहा है। हाँ है ना। आ गई, अब जरूरत नहीं। दादी, केक कहाँ गया? अरे ऐसे कैसे गायब हो गया केक? यहीं पर तो था। हैं, तुम्हारे घर पे भूत भी है क्या? हाँ, भूत है ना। 1 हफ्ते पहले ही हमारे घर पे आई है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। और तो और चॉकलेट केक खाने चली थी। अरे नहीं माँ, चॉकलेट केक नहीं, चॉकलेट केक। देखा सेजल, मैंने उनको कैसे हरा दिया। सेलिब्रेट करने चले थे। नहीं माँ, फिर से गलत बोल रही हो। सेलिब्रेट नहीं, सेलिब्रेट। चित्रा और सेजल अंधेरे में संध्या का केक गायब करके बाहर फेंक दिए। पर इसे अचानक से केक गायब हो जाने पर सब परेशान थे। फिर अगले दिन वाह वाह वाह, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मेरा चॉकलेट केक कुत्ता खा रहा है। ये उन माँ बेटी का काम ही है। संध्या का केक कुत्ता खा रहा था। इस बात से संध्या बहुत गुस्सा हो गई। आखिर खाना फेंकना तो एकदम गलत बात है। देखा दीदी, मुझे यकीन था वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। भाभी, राशन का लिस्ट दे दो, मैं आज ऑफिस से आते वक्त ले आऊंगा। हाँ समू, मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप कर देती हूँ। चित्रा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? 10,000 रुपए ले आओ, इस महीने का राशन लाना है। 10,000? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं। आज से राशन तुम्हारे भाई को लाने बोल दो, निखट्टू कहीं का। और ऊपर से कहाँ से भिखारी आ जाते हैं मुफ्त का खाना खाने यहाँ पर। चित्रा प्लीज, रोज रोज झगड़ा मत किया करो घर पे। जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, इस बुढ़ी से मांगो। भोली भाली चित्रा, अगर मैं तेरी सास होती ना, तो जो हाथ हिला के इतनी बदतमीजी से बात करती है, उसी हाथ को यहीं पर तोड़ देती। हाँ जाओ, बहुत देखे हैं। अब चित्रा
सबको परेशान करके रखी थी। किसी को भी खाते हुए देख लेती थी तो बहुत सुनाती थी। राशन का सामान भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। फिर मीरा को खाना बनाने में भी परेशानी होती थी। क्या बात है मीरा, इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा सुनो, कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, तुम नाश्ता तैयार कर देना। हाँ ठीक है। मीरा, मीरा, अरे जल्दी करो, मैं लेट हो जाऊंगा। जी आई। इतना बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। 1 रुपए की औकात नहीं और खाना बनते ही ठूस ठूस के खा जाते हैं। शर्म नहीं आती आपको? छी। मीरा, मैं निकलता हूँ। हाँ निकलो यहाँ से, और साथ में अपनी बीवी और बेटे को लेकर जाओ। रोड साइड कटोरा पकड़कर बैठ जाना। चित्रा, बहुत हो गया। तू चुप कर काली। मेरे पति के कमाए हुए पैसों से अपने पति और बेटे को छुपा छुपा के खिलाती रहती है। अगर पति को कहीं काम नहीं मिल रहा तो तू क्यों नहीं चली जाती किसी के घर पे झाड़ू पोछा करने? चित्रा, बहुत बोल दिया तूने, अब मुंह बंद रख, नहीं तो तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं इस घर में। आज तक मैं चुप रहती आई, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ बोलना या करना नहीं आता। तुझसे ज्यादा गिरी हुई औरत शायद ही किसी ने देखा होगा। छी। काली। हाँ? कल चॉकलेट केक ना खा पाने का गम दूर हो गया। आज सुबह की शुरुआत ऐसे ही अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। हाँ, लगता है आज कुछ खास होने वाला है। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। हाँ लगा। मीरा की इस थप्पड़ से चित्रा को बहुत बुरा लगा। फिर वो सीधा वहाँ से चली गई। और इधर संध्या बहुत खुश थी, क्योंकि वो तो चाहती थी कि मीरा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बन जाए। अपने पति की ऐसे बेइज्जती होते देख मीरा बहुत दुखी हो गई थी। पूरे दिन अपने कमरे में बस रोती रही। बहुत हो गया, अब मैं उनको ऐसे बेइज्जत होते नहीं देख सकती। क्या कुछ नहीं किए हैं वो इस घर के लिए, सोमू की पढ़ाई के लिए, उसके नौकरी के लिए, आखिर में सेजल के लिए भी। और आज उन्हें इतना सुनना पड़ रहा है। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। देखते ही देखते रात हो गई, पर रामू घर नहीं आया। मीरा रामू का इंतजार करते करते बाहर आई और गेट के पास जाकर टहलने लगी। और तभी बाय जानू। बाय, लव यू। लव यू जू। सेजल, कौन था वो लड़का? तुम्हें उससे मतलब? और तुम हो कौन मुझे पूछने वाली कि मेरे साथ कौन था? सेजल, आइंदा मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ? तुम मेरी बेटी पे चिल्लाने वाली कौन है? पूछो अपनी लाडली से। इतनी रात को एक लड़के के साथ घर वापस आई है और आई लव यू भी बोल रही थी उससे। हाँ, ये हमारा घर का मामला है, हम देख लेंगे। तुझे इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। वैसे सेजल, माँ, वो मेरा टाइम पास बॉयफ्रेंड है। क्या? स्कूल में पढ़ रही है तू और बॉयफ्रेंड भी रखी है? ओहो माँ, आप नहीं समझ रही। आपको मैंने 10,000 मांगा था, आपने दिया नहीं। फिर मैंने ये सारी शॉपिंग अपने टाइम पास बॉयफ्रेंड के पैसों से की। वाह, तू तो मेरे पे ही गई है। पर वो लड़का तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा बाद में तो? माँ, इतना सीरियस मत हो, वो टेम्पररी है, कुछ ही महीनों में बदल दूंगी, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये सही है। क्या सही है चित्रा? एटलीस्ट सेजल को तो गलत रास्ते पर चलने से रोको। क्यों ऐसा कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? तेरा सुबह का थप्पड़ मुझे अभी तक याद है। क्या बोल रही थी तुम? मेरा जीना हराम कर देगी, वो भी मेरे ही घर में? तेरी इतनी हिम्मत? चुपचाप मेरे इस घर की नौकरानी बनके काम करते जा। ज्यादा दिमाग लगाई या जुबान चलाई तो उस बुढ़े का क्या हाल हुआ तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है। अब तक खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तुम्हारे गोल्डी के साथ भी वही होगा। क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? नहीं, मुझे यहाँ पे और एक पल भी नहीं रुकना। ये बस आ जाए तो मैं रातों रात यहाँ से चली जाऊंगी। पर इतने लेट तक तो वो बाहर कभी नहीं रुकते। फिर आज इंतजार करते करते काफी लेट हो गया था। फिर रामू
सब्जी राशन से भरा हुआ बैग लेकर गेट के पास पहुंच गया। बेटा, इतनी देर कैसे हो गई और ये सब? माँ, संध्या मौसी, इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई है। हाँ, नौकरी? हाँ, मुझे सब पता है, पर मैंने सिगरेट रखा था। मेरी फॉरेनर बहू साहब बोल दी है। मैनी कांग्रेचुलेशंस। बेटा, क्या ये मैं सच सुन रही हूँ? हाँ हाँ माँ, ये बिल्कुल सच है। ये देखिए ना, मैं घर के लिए सब्जी और राशन भी लेकर आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पर मुझे तो यहाँ पे जलने की बू आ रही है। हमारा क्या, भगवान हर जलने वाले को और जलाए। पर बेटा, तुम्हारी नौकरी इतनी बड़ी कंपनी में बड़े पोजीशन में लगी है, अब तो पार्टी बनता है ना? चलो, सारे रिश्तेदारों को बुला के एक न्यू ईयर पार्टी अरेंज करते हैं। क्या कहते हो मीरा? हाँ मौसी, सच में बहुत मजा आएगा। काफी दिन हो गए, किसी से भी मिलना नहीं हुआ। हाँ, पार्टी इतने लोगों को बुला के कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रहने देते हैं, फिर कभी। ओहो माँ जी, डरने की कोई बात नहीं। वैसे अब तो मैं अपने पति के पैसों से पार्टी अरेंज करूंगी, और मैं भी देखती हूँ कौन इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। इस बार तो अकेले में थप्पड़ लगाई हूँ, अगली बार हमारे न्यू ईयर पार्टी में सारे गेस्ट के सामने लगाऊंगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। फिर तो बहुत मजा आएगा। देखा माँ, वो लोग ताऊ जी के नई नौकरी लगने पर बड़ा वाला न्यू ईयर पार्टी रखे हैं। सारे रिश्तेदारों को भी बुला रहे हैं। बहुत मजा आएगा ना? चुप कर, बहुत मजा आएगा। ऐसे बोल रही है जैसे तेरे अपने पार्टी दे रहे हैं। ये मत भूल कि वो हमारे दुश्मन है, दुश्मन। माँ, वैसे मेरी दुश्मनी तो बस गोल्डी से है, पर आप तो मुझे यहाँ पे हर किसी का दुश्मन बना चुके हैं। पर ठीक है, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। चित्रा मीरा के पति के जॉब लगने पर बहुत दुखी थी, क्योंकि अब तो उसका पल्ला पहले जैसा भारी नहीं रहेगा। फिर वो सबकी बेइज्जती कैसे करेगी? और उधर मीरा, संध्या, कुसुम मिलके सारे दोस्तों को एक एक करके पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। हेलो पलक। जी संध्या आंटी। सुनो, न्यू ईयर पार्टी का इनविटेशन मैंने तुम्हें व्हाट्सएप में भेज दिया है। तब कोई शूटिंग बूटिंग में मत चली जाना, पार्टी में जरूर आना। और हाँ, साथ में रितेश को भी लेकर आना। ठीक है आंटी, हम जरूर आएंगे। हाँ मीरा, हम सब पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सबको तो बुला ली, अपने फॉरेनर बहू को बुलाने मत भूलना। नहीं माँ जी, डायना को तो मैंने सबसे पहले इनवाइट किया है। आखिर उसी की वजह से तो हमारे घर पे खुशियाली आई है। वाह वाह वाह, कुसुम के घर पे इतने दिनों के बाद हर कोई बहुत खुश है, सिवाय एक इंसान के। और सब मिलके पार्टी की तैयारी में लगे हुए हैं। मीरा अच्छे डेकोरेशन के बारे में सोच रही है, रामू रिटर्न गिफ्ट डिसाइड कर रहा है, सोमू बाकी अरेंजमेंट्स देख रहा है, गोल्डी अपने दोस्तों को इनवाइट करने में लग गया है, और संध्या तो खाने पीने की मेन्यू तैयार कर रही है। हाँ, ये हो गया। खाना डिलीशियस होना चाहिए, नहीं तो न्यू ईयर का मजा नहीं आएगा। पर इधर सेजल सबको पार्टी मूड में देख देख के दुखी हो रही है। माँ, मुझे पार्टी में जाना है। अरे कुछ तो शर्म कर, क्यों जाएगी हमारे दुश्मन के पार्टी में? ओहो माँ, पापा कैसे जा रहे हैं? सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, एक साथ मिलके सारी तैयारी कर रहे हैं। और वो गोल्डी अपने दोस्तों को इनवाइट किए जा रहा है। मैं ऐसे ही पार्टी तक अकेली रही तो उन सबको इतना खुश होते देख पागल हो जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। हाँ, आप रहो अकेले। सेजल, सेजल चली गई। ताई जी, मुझे भी पार्टी में आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे ही घर पे पार्टी है। फिर पूछ क्यों रही हो सेजल बेटा? और हाँ, अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर देना। थैंक यू।
हाय रेशम, हाय समीर, हाय, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सुना है आपने जलेबी और सारंग को अच्छा सबक सिखाया। चलिए अंदर चलिए। हैप्पी न्यू ईयर मीरा भाभी, रामू भैया। हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों को भी। कोयल, आर्या, आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा, पर दुख भी इस बात का है कि आपके पापा को जेल हो गया है। हाँ मीरा भाभी, बुराई का अंजाम तो ऐसे ही होना चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों को भी। आइए अंदर आइए। कंग्रेचुलेशंस रामू भैया। थैंक यू सो मच डायना, तुम्हारे वजह से ही मुझे आज इतनी अच्छी नौकरी मिली है। नहीं रामू भैया, आपको नौकरी आपके टैलेंट की वजह से ही मिली है। सब पहुंच गए कुसुम के घर पे न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने। पार्टी बहुत शानदार था। इतने सारे लोगों में माहौल भी जबरदस्त हो गया था। सब अपने अपने दोस्तों के साथ बातचीत में बिजी हो गए थे। संध्या और उसके दोस्त खाना खाने में लगे हुए थे। पर सेजल, सनी, तुम्हें हमारी पार्टी कैसी लगी? एंजॉय तो कर रहे हो ना? बहुत शानदार पार्टी है। सच कहूँ तो पार्टी देख के लग रहा है कि तुम्हारे घर पे काफी पैसे होंगे। हाँ हाँ, है ना। मेरे माँ के पास तो पैसे और गहने भरे पड़े हैं। हाँ, ये तो सनी है जिसने मधु के साथ चीटिंग किया था और अब वो सेजल के साथ। ओह माय गॉड। डायना तो सनी के कारनामों से पहले से ही वाकिफ थी, पर अब वो चुप रही क्योंकि पहली वजह न्यू ईयर पार्टी खराब ना हो जाए और दूसरी सेजल को समझाना बेकार है। Let it go. सेजल, सेजल, किससे बात कर रही है जो मेरी आवाज तेरे कानों तक नहीं पहुंच रही? आपसे मतलब? I mean, माँ, मैं नोट्स के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रही थी। आहा, तू कब से पढ़ाई के बारे में इतना सोचने लगी है? हैं? वैसे तुझे शर्म नहीं आई? कल मुझे अकेले छोड़कर खुद पार्टी एंजॉय करने चली गई। आपको किसने मना किया था क्या पार्टी में आने के लिए? और वैसे भी एक दो पार्टी अटेंड कर लेने से मैं उनके तरफ थोड़ी हो जाऊंगी माँ। मैं तो आखिर में आप ही की बेटी हूँ और बिल्कुल आप जैसी। पता है माँ, कल का पार्टी एकदम जबरदस्त था। आपने मिस कर दिया। हाँ, कल के खाने की खुशबू अभी तक हाथों से महक रही है। और साथ में पलक, रेशम, समीरा, सारा, कोयल, रितिका, इन सब ने मिलके क्या डांस किया। वाह वाह वाह। नए साल की शुरुआत बहुत मजेदार रहा। पर कुछ लोगों का नया साल तो गुस्सा, नफरत और जलन से शुरू हुआ। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? oops, you missed it, poor lady. मीरा भाभी, मुझे नहीं लगता कि आगे सब कुछ ऐसा ही नॉर्मल रहेगा। आपको मैंने सब समझा दिया है, बस अब केयरफुल रहना होगा। तुम चिंता मत करो डायना, अब मैं वो बेचारी मीरा नहीं रही जो मुझे कोई भी आकर कुछ भी बोल जाए। कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? तुझसे ना हो पाएगा। आ गया, तेरा टाइम आ गया। ओह सासू मॉम, अब तो पार्टी के गानों से थोड़ा बाहर निकल आई है। तू समझी नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि मीरा का टाइम आ गया। हंसी मजाक बातचीत में पता ही नहीं चला कैसे 2 दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह, माँ, आज एक दोस्त का बर्थडे पार्टी है। कौन सा दोस्त? कोमल? हाँ माँ, कोमल। और हम एक स्टोरी प्ले कर रहे हैं जिसके लिए मुझे एक साड़ी चाहिए। तो आप अपने अलमीरा की चाबी मुझे दीजिए ना, मैं एक अच्छा वाला साड़ी चूज करूंगी। ठीक है, तकिया के नीचे छुपाया है, ले लेना। और ध्यान रहे, चाबी अच्छे से छुपा के रखना। तुम्हें तो पता है कितने सारे दुश्मन हैं हमारे। हाँ माँ, सब पता है। खुद चोरी करती है और दूसरों को ऐसे बोलती है। मीरा, मीरा, मेरे कपड़े अभी तक वॉशिंग मशीन में ही पड़े हैं। उन्हें धूप में कौन डालेगा? हाँ, क्यों? तुम खुद डाल दो,
साथ में अपनी बदतमीज बेटी को भी बुला लेना मदद करने। और हाँ, बस तुम्हारा ही नहीं, हम सबके कपड़े भी लेकर जाओ। क्या? मैं कपड़े सुखाऊंगी? जी हाँ, बस उतना नहीं, खाना भी आज तुम ही बनाओगी। मेरा मूड नहीं है खाना बनाने को। आखिर मेरे पति के पैसों से अब घर चलता है। मीरा, चुपचाप सारा काम जल्दी से खत्म करो, नहीं तो जिस स्टोर रूम से मुझे धक्के मार के बाहर निकाली थी उसी के अंदर डाल के ताला लगा दूंगी, समझी? और मैं भी देखती हूँ इस घर में तुम्हें बचाने कौन आता है। अब चित्रा मीरा से डरने लगी थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। मुझे अकड़ दिखा रही है, उससे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा। हाय गर्मी, धूप बड़ी तेज है आज। इतनी धूप में नौकर चाकर ही काम कर पाते हैं, हम जैसे मालिक तो काला चश्मा पहने गाना गाते रहते हैं। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ये बुढ़ी तो कुछ ज्यादा ही उछलने लगी है, इससे तो मैं अब भी देख लूंगी। चित्रा गुस्से में आकर संध्या के सारे कपड़े जला दी। हाँ, मैं भी देखती हूँ बुढ़ी, अब तू यहाँ पे कैसे रुकती है। और वो काली मीरा क्या बोल रही थी? मुझे स्टोर रूम में बंद कर देगी। स्टोर रूम, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। चित्रा गुस्से से सीधा स्टोर रूम के अंदर गई और मीरा के नाना जी के दिए हुए एंटीक नटराजन मूर्ति उठा के ले गई। डायना, आते वक्त मेरे लिए बर्गर लेकर आना, बड़े दिन हो गए पिज्जा बर्गर खाए। ठीक है सासू मॉम, मैं ले आऊंगी, बट रोज एक्सरसाइज करते हैं ना, आफ्टर ऑल पिज्जा बर्गर जंक फूड है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ हाँ, आई एवरीथिंग नो, एक्सरसाइज मैं रोज करती हूँ, मॉर्निंग वॉक पे भी जाती हूँ, डोंट वरी। हाय गोल्डी। डायना आंटी, आप कहीं घूमने जा रहे हैं? घूमने तो नहीं, बट पास में एक एनजीओ है, वहाँ पे कुछ काम है। मैं भी चलूं? एग्जाम के बाद बोर हो रहा हूँ घर पे। ओह श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज कम। थैंक यू। डायना गोल्डी को अपने साथ लेकर एनजीओ चली गई और इधर माँ की अलमीरा में जो काम था वो तो खत्म हो गया, अब मुझे बाकी तैयारी करनी पड़ेगी। पहले इस चाबी को तकिया के नीचे संभाल के रख देती हूँ, माँ की जान अटकी हुई है इसमें, पता नहीं आज माँ कहाँ चली गई है। सही सही दाम लगाओ। हाँ, अरे देखते ही रहोगे क्या, जल्दी करो, कितना टाइम लगाते हो? अरे मैम, हमें पहले चेक तो कर लेने दीजिए, ऐसे हड़बड़ी में बेच रहे हैं जैसे आप इसे कहीं से चुरा के ले आए हैं। चोरी? राजा विष्णुदेवराय ने गिफ्ट किया था मेरे नाना जी को, बहुत साल पुरानी है। हाँ। अच्छा? अरे चित्रा चाची, यहाँ पे क्या करने आई हैं? डायना आंटी, चलिए ना, उनको भी साथ लेकर घर वापस चलते हैं। इतनी धूप में पता नहीं उनको टैक्सी मिलेगी या नहीं। ठीक है, चलो। नटराजन मूर्ति का दाम तोल मोल करते समय गोल्डी और डायना पहुँच गए चित्रा के पास। चाची, ये मूर्ति तो नाना जी मेरे माँ को दिए थे, आप इसे यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं? अरे गोल्डी, तुम यहाँ पे? मैं तो इसे चमकाने लाई हूँ। हाँ, काफी सालों से पड़े पड़े इसका रंग काला हो गया है, पॉलिश करवा लेंगे तो घर पे सजा सकते हैं, है ना? अरे मैम, आप तो चुपचाप अच्छे से पॉलिश करो, और हाँ, एकदम नया जैसा चमकना चाहिए। ओह आई सी, तो तुम इसे पॉलिश करने लाई थी। ओके, वैसे हमारे साथ गाड़ी में घर चलो, अकेले इतनी बड़ी मूर्ति लेकर कैसे जाओगी? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? जाओ जाओ, मेरा पीछा करते करते यहाँ पर भी पहुँच गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। गोल्डी, पॉलिश हो जाने के बाद तुम्हारे माँ के मूर्ति को सीधा गाड़ी में रख देना, मैं अभी सासू मॉम के लिए पिज्जा लेकर आती हूँ। बस और क्या,
थोड़ी ही देर में गोल्डी और डायना मूर्ति को अपने साथ ले आए। फिर रास्ते पर उन्हें अचानक से और कुछ दिख गया। हाँ, सेजल। डायना आंटी, सेजल उस लड़के से क्यों मिल रही है? चलिए ना उसे पूछते हैं। नहीं गोल्डी, अभी नहीं। तुम्हारी बहन सेजल हमारी बात कभी नहीं सुनेगी। वक्त आने दो, वो अपने आप समझ जाएगी। फिर डायना और गोल्डी तो कार से घर वापस आ गए, पर चित्रा को दोपहर में टैक्सी नहीं मिली और उसको कड़ी धूप में पैदल घर वापस आना पड़ा। मूर्ति नहीं बेच पाई। ये संध्या बुढ़ी कुछ कम थी क्या, जो उसकी फॉरेनर बहू भी यहाँ पे आ गई है। पता नहीं ये दोनों कब जाएंगे यहाँ से। डार्लिंग, तुमने पैकिंग कर लिया है ना? हाँ सनी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तुम बस शाम को मुझे कहाँ पे आना है बता देना, मैं पहुँच जाऊंगी। आई लव यू सेजल, सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें छोड़ के जी नहीं सकता। मुझे पक्का यकीन है चित्रा मेरे इस मूर्ति को बेचने ले गई थी। थैंक गॉड तुम दोनों सही समय पर पहुंच गए, नहीं तो मैं उस बुढ़ी के सारे कपड़े जला दी हूँ। अब वो जरूर अपने घर चली जाएगी। चलो, अब एक मुसीबत से तो छुटकारा मिलेगा। मीरा को तो मैं वैसे भी देख लूंगी। हाँ, कितनी गर्मी। संध्या को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे संध्या, क्या बात है? ये नए अवतार क्यों? मेरे नए अवतार के बारे में पूछो अपनी छोटी बहू से। मुझे इस घर से निकालने के लिए मेरे सारे कपड़े जला दी है। क्यों भोली भाली चित्रा, सही कह रही हूँ ना मैं? चुप क्यों है पता? हाँ, जला दिया है। अब बहुत हो गया, जाओ यहाँ से। अकेले क्या कम थी जो अपनी बहू को भी बुला लिए? यहाँ पे खा पी के मेरे ही खिलाफ साजिश रच रहे हो। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा। और एक राज की बात बताती हूँ, सुन। उससे सुनने के बाद आई एम श्योर तू गुस्से से जल जाएगी। ये जो मैं चकाचक नया ड्रेस पहनी हूँ ना, ऐसे ही और 10 पीस है मेरे पास, जो मैं तेरे ही पैसों से खरीदी हूँ। हाँ, तू मेरी पर्स चोरी करने के बाद जो खुद के 20,000 मिला के उसमें रखी थी, हाँ, उसी पैसों से। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, मैं जरूर बदला लेकर रहूंगी। मैं चित्रा हूँ, चित्रा। हाँ, तू चित्रा है, नागिन चित्रा, डस लेगी। कांटा लगा, हाय लगा। नए ड्रेस पहन के मजा आ गया। चित्रा, बैठ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चित्रा, इतनी अकड़ किसे दिखा रही हो? हाँ, अगर अकड़ दिखाना ही है तो जाकर अपनी बेटी को दिखाओ, क्योंकि बहुत जल्द वो तुम्हें छोड़ के जाने वाली है। क्या बकवास किए जा रही हो? मेरी बेटी सेजल मुझे छोड़ के चली जाएगी? वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। कभी गलती से भी ये सोचना मत। चित्रा, मीरा भाभी सही कह रहे हैं। हमने उसे कई बार। खबरदार, जो मेरी सेजल को ऐसे बदनाम करने की कोशिश किए तो। चित्रा, ठंडे दिमाग से एक बार पूरी बात सुन तो ले। ए बुढ़ी, तू भी इन सबके साथ मिलके हमारे खिलाफ बातें बना रही है। हाँ, अपनी हरकतें बदलो चित्रा, नहीं तो तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी। कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम सबको एक एक करके देख लूंगी। सेजल, सेजल, पता नहीं कहाँ मर गई। जब भी देखो बाहर घूमती रहती है। आ जाने दो उससे। माँ, माँ, चलो ना खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। आ गई घूम फिर के? ले, मुझे ही खा ले। दिन भर कहाँ घूमती रहती है? हाँ, आज से घर के बाहर कदम भी रखी तो तेरा हाथ पैर बांध के इसी घर के अंदर बंद कर दूंगी। मैं तो जैसे आज के बाद आपके साथ रहने वाली हूँ। स्टूपिड।
दोपहर में पैदल चल के थक गई हूँ। सेजल, सेजल। चित्रा घर के अंदर बाहर हर जगह अच्छी तरह से देख ली, पर सेजल कहीं भी नहीं दिखी। बहुत हो गया, आज उसे आने दो, उसकी खबर अच्छे से लूंगी मैं। रात के 9 बज गए, पर फिर भी सेजल घर वापस नहीं आई। सेजल, सेजल बेटा, चलो डिनर करते हैं। सुनिए, सेजल अब तक घर नहीं आई। उसके हर एक दोस्त के यहाँ फोन करके पूछ ली, पर वो कहीं नहीं है। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। और तुम मुझे अभी बता रही हो? भैया, सेजल अब तक घर नहीं आई और किसी भी दोस्त के यहाँ नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ है। क्या सेजल घर पे नहीं है? पर मैंने थोड़ी देर पहले चित्रा से पूछा तो वो बोली सेजल उसके रूम में पढ़ाई कर रही है। भाभी, वो चित्रा है, चित्रा, झूठ की दुकान, उससे और क्या उम्मीद रख सकते हो? चाचू, सेजल को मैंने आज दोपहर में उस लड़के के साथ देखा था जो हमारे न्यू ईयर पार्टी में आया था, बाल में रंग लगा के, वो लड़का। सोमू, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, जल्दी चलो, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं रामू भैया, पुलिस को तो बुलाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। मुझे पता है सेजल कहाँ गई होगी। मीरा भाभी, आप चलिए मेरे साथ। सोमू, रामू भैया, आप चित्रा को लेकर हमारे पीछे आइए। सेजल, पैसे और गहने लाए हो ना? हाँ हाँ, ये देखो, सब उठा के ले आई। थैंक गॉड। सनी, अब जल्दी से चलो, यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। अगर मेरी माँ यहाँ पहुँच गई तो किसी की खैर नहीं। अरे डार्लिंग, और कहाँ जाना है? मुझे तो यहीं पर रह के लड़कियों के दिल पे राज करना है, राज। मतलब तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो जो अपने घर से पैसे और गहने चुरा के किसी लड़के के साथ भाग जाने वाली थी और बेचारी रोड एक्सीडेंट में मारी गई। क्या? ये क्या बोल रहे हो? यू चीट! मेरे घर वाले तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तू जिंदा रहेगी तब तो वो मेरे पास पहुँचेंगे ना। और तभी प्लान के मुताबिक जब सनी सेजल को कार के सामने धक्का देने वाला था, अहम वक्त पर पहुंच गए डायना और मीरा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तभी रामू, सोमू और चित्रा, जो कार सेजल को उड़ाने वाली थी, उसे रोक के सनी के वाइफ को पकड़ लिए। सेजल माँ! ठीक उसी समय पुलिस पहुंचकर सनी और उसकी वाइफ दोनों को अरेस्ट कर लिए। इंस्पेक्टर, इन 2 फ्रॉड के खिलाफ मैं सारे सबूत रखी हूँ। कल सुबह मैं पुलिस स्टेशन पहुँचा दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। जस्ट अ सेकंड इंस्पेक्टर। ये मधु की तरफ से है। मधु तो जरूर याद होगी तुम्हें, है ना? अपनी बेटी को सही सलामत पाकर चित्रा को जितनी खुशी नहीं हुई, उससे ज्यादा खुशी तो अपने पैसे और गहने वापस मिल जाने पर हुई। सबसे पहले चित्रा सेजल के बैग को झपट ली ताकि वो बैग और कोई उठा ना ले। फिर सब सेजल को लेकर घर वापस आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो ना। आई एम सॉरी, आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, सच में। तुम मर क्यों नहीं गई? हाँ? मुझे धोखा दी तू? मुझे? मेरे पैसे और गहने चुरा के ले गई? छी! माँ प्लीज। सेजल, मैं तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर तुम क्यों इग्नोर करती रही बेटी? देख लिया बड़ों की बात ना सुनने का अंजाम। मेरी जान बचा ली तो क्या आप सर पे बैठोगी, ताना मारती रहोगी मुझे? हो कौन तुम मुझे ये सब बोलने वाली? सेजल, देखो बेटा। चुप करो तुम, मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ, नफरत। सेजल, आओ बैठो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद तुम्हें जितनी नफरत करनी है कर लेना बेटी, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। कहानी? कौन सी कहानी? एक बार एक बड़े से घर में एक नन्ही परी पैदा हुई और पूरा घर खुशी से भर गया था। फिर एक दिन पता चला कि उस नन्ही सी परी का लिवर डैमेज हो रहा है और अगर उससे कोई लिवर डोनेट नहीं किया तो बहुत कम दिन रहेंगे उसके पास। घर पे सब दुखी हो गए, खाना पीना तो दूर की बात है, पूरे घर पे सन्नाटा सा छा गया था। डॉक्टर के मेडिसिन से बच्ची 1 महीना तक ठीक रही,
फिर एक दिन अचानक से वो बच्ची बहुत रोने लगी। सब जितना भी कोशिश कर लिए वो चुप नहीं हुई। रो रो के उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। चित्रा, देखो बच्ची कितना रो रही है। तुम क्यों इग्नोर कर रही हो? इसे दूध पिलाओ, शायद ये चुप हो जाए। मैं इसके पीछे और टाइम बर्बाद नहीं कर सकती। रो रही है तो रोने दो। ऐसे मत कहो चित्रा, ये तुम्हारी ही बेटी है। तुम इसे ऐसे हालत में कैसे छोड़ सकती हो? हाँ, डॉक्टर ने क्या बोला आपने सुना नहीं? 20 लाख रुपए चाहिए इसके ऑपरेशन के लिए, और साथ में कोई डोनर जो इसे लिवर का एक लोब दे। मैं इसके लिए हरगिज अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसे मरना है तो मरे। मैं दूसरा बेबी पैदा कर लूंगी, पर इसके पीछे एक भी रुपया खर्चा नहीं करूंगी। कान खोल के सुन लो। चित्रा, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम कैसे माँ हो आखिर? इतनी तरस आ रही है तो खुद रख लो इसे। बड़ी आई। देखो रामू, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए माइलस्टोन है, इसीलिए आज क्लाइंट के सामने कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए, एकदम परफेक्ट। डू यू गेट दैट? मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब तैयार रखा हूँ। टेंडर हमें ही मिलेगा, और क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ मीरा, बोलो। फिर मीरा बच्ची की तबीयत बिगड़ने की बात बताई। हाँ, तुम चिंता मत करो मीरा, और बच्ची को लेकर तुरंत ही सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। मैं अभी पहुँचता हूँ। रामू, डिड यू जस्ट से यू आर लिविंग नाउ? हाँ मैम, आई एम सॉरी, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी जाना होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जहाँ तक पता है कि दैट्स नॉट योर बेबी। और एक बात जान लो, अगर तुम हमारी प्रोजेक्ट मीटिंग इस हाल में छोड़ के गए तो तुम्हें मैं इमीडिएटली फायर कर दूंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी काम पे ना रखे। डू यू गेट दैट? मैम, आई एम रियली सॉरी, बट आई हैव टू गो। रामू अपने नौकरी, करियर, फ्यूचर के बारे में एक बार भी सोचे बिना सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचा। आपने बहुत अच्छा किया जो बेबी को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले आए। इसकी तबीयत बिगड़ने लगी है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। आज ही इसका लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। पर बच्ची के पापा तो फॉरेन से 2 हफ्ते बाद लौटेंगे, तब तक। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, तब तक बहुत देर हो जाएगी। हाँ, फिर क्या हुआ उस बच्ची के साथ? फिर मैं लिवर डोनेट करने के लिए रेडी हूँ, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ओके, दैट्स ग्रेट। पर ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 20 लाख? हाँ माँ, हमारा सारा सेविंग्स निकालने के बाद भी मेरे पास बस 15 लाख रुपए हैं। फिर बाकी के 5 लाख कहाँ से आएंगे? बेटा, मैं 5 लाख जुगाड़ करके दूंगी। मेरी छोटी बहन संध्या जरूर मेरी मदद करेगी। हाँ, मैं उससे बात करती हूँ। पैसों का जुगाड़ हो गया और रामू उस बच्ची को अपने लिवर का एक लोब डोनेट किया। भगवान की कृपा से वो बच्ची धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई और सब उसे लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गए। ठीक उसी समय बच्ची के पापा भी घर पहुंच गए। चित्रा, तुम इतनी गिरी हुई हो कि मेरे गैर हाजिरी में तुमने मेरी बेटी, अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया। क्या बोल रही थी तुम? ये मरे तो मरे, मैं दूसरा बेबी पैदा कर लूंगी। आज से एक बात कान खोलकर सुन लो चित्रा, दुनिया के सामने तुम मेरी पत्नी बनकर रहोगी, पर मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुम मेरे लिए मर गई हो। सच में बच्ची की माँ बहुत बुरी है, पर थैंक गॉड उसके पापा अच्छे हैं और सबसे अच्छे तो उसके ताऊजी हैं। फिर उसके ताऊजी की नौकरी का क्या हुआ? और क्या होना था, नौकरी तो चली गई और लाख कोशिशों के बाद भी उनकी पुरानी बॉस और कहीं भी जॉब लगने नहीं दी। उसके बाद घर पे उनके ही अपने उन्हें आते जाते बेइज्जत करने लगे, हर बात पे निखट्टू बोल के ताना मारने लगे। हाँ, इतने अच्छे इंसान को कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? सेजल, तुम जानना नहीं चाहोगी कौन है वो? क्या मैं उन्हें जानती हूँ? हाँ सेजल, वो और कोई नहीं, तुम्हारे ही ताऊजी हैं। क्या? ये क्या बोल रहे हो? तो फिर वो बच्ची? हाँ सेजल, वो बच्ची तुम ही हो बेटी। ये सच्ची कहानी सुनने के बाद सेजल की आंखें भर आई, बस अपने बुरी हरकतों को याद करके फूट फूट के रोने लगी। मुझे इस घर में सब कितना प्यार करते हैं,
पर मेरी अपनी माँ मुझे कभी प्यार नहीं की, कभी नहीं, और हमेशा दूसरों के खिलाफ भड़का के एक बुरी बिगड़ी हुई लड़की बना दी आखिर में। मुझे माफ कर दो सेजल, मैं जो भी की तुम्हारे लिए की। हाँ, मुझे डर था कि तुम सच जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ के इन सब की तरफ ना हो जाओ। मुझे माफ कर दो बेटी, मेरे से गलती हो गई। नहीं माँ नहीं, आप माफी के लायक नहीं हो, और माफी मुझे नहीं, इनसे मांगिए, इनसे जिनके साथ आप सालों से ऐसी घटिया हरकतें करते आ रहे हैं और साथ में मुझे भी सिखा रहे थे ऐसे करने को। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे से गलती हो गई। भोली भाली चित्रा हर बार की तरह इस बार भी हाथ जोड़कर माफी मांगती रही। बेचारी। भोली भाली चित्रा, नाटक करना बंद कर नागिन। पर अगर तुझे माफी चाहिए तो अपने ससुर जी को सीढ़ी से धक्का मार के जो हाल की है, उनकी सेवा करके उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी तेरी। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक होकर चल सकेंगे, उस दिन हम सोचेंगे तुझे माफी मिलेगी या नहीं। लगता है इस बार भी सबने चित्रा को माफ कर ही दिया, पर सेजल अपनी माँ को माफ की या नहीं वो तो पता नहीं, पर अपने ताऊ जी और ताई जी से बहुत प्यार करने लगी।